दोस्तों अगर आप भी मैक्सवेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों टूटी हुई टांग के साथ जब बल्लेबाजी कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल तो एक वाक्य तो ऐसा हो गया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई थी। लेकिन आखिरकार कैसे एक हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करके रख दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। तड़पते हुए मैक्सवेल ने एक टांग के साथ कैसे एक हार को जीत में कन्वर्ट किया। उनकी इस खतरनाक पारी और उस दर्दनाक वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भाई मैक्सवेल और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वानखेड़े के मैदान में आज जो देखने को मिला वो शायद किसी फाइनल में भी देखने को ना मिले। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल की गद्दी के लिए लड़ रही थी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत तो ज्यादा खास रही नहीं, वो टॉस हार गए थे। बल्लेबाजी करती हुई अफगानिस्तान की टीम ने 129 रन बना दिए थे जादरान की तरफ से, और दोस्तों बाकी खिलाड़ी भी 30-35 रन लगाकर गए। इनफैक्ट राशिद खान 18 में 35 रन लगा गए, जिसके चलते 291 रन बन गए। अब वैसे तो 292 रन चेस करना ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 70 पर 5 विकेट हो जाए ना, और 86 पर 6 विकेट और 91 पर 7 विकेट, तो उनके भी पैर डगमगाएंगे इतने बड़े लक्ष्य को सुनकर। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के नहीं। एक चट्टान की तरह खड़े होकर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने आज ऐसी बल्लेबाजी की है कि उन्होंने हार और जीत की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। इनकी पारी कुछ ऐसी थी कि इनके दुश्मन भी आज केवल इस बात की कामना कर रहे थे कि ये मैदान पर ठीक रहें, स्वस्थ रहें और चाहे तो इनकी टीम ही जीत जाए। जरा ये आंकड़ा तो सुनिए। ग्लेन मैक्सवेल ने 106 गेंदों में 18 चौके 5 छक्के जड़कर 155 रन की नाबाद पारी खेल दी थी, और इन्हीं के चलते टीम 250 के पार पहुंच गई थी। कमिंस इनका साथ दे रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि देखकर हर किसी के आंसू निकल गए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पारी के 41वें ओवर की। नूर अहमद की गेंद पर चौका जड़ने के बाद जैसे ही मैक्सवेल ने सिंगल रन लिया तो उनके पैर में इतनी जोर के झटका आया कि चोट और ज्यादा गहरी हो गई, जिसके चलते तड़पते फड़कते हुए मैक्सवेल बीच मैदान में ही गिर गए। खड़े भी नहीं हो सकते थे, सीधे तन कर वो लेट गए ताकि वो बस किसी भी तरीके से सांस ले सके। दोस्तों मैक्सवेल की हालत तस्वीरों में देखिए। ऐसी हालत में बल्लेबाजी कर टीम को जिताने का जज्बा है इस खिलाड़ी के अंदर, जो दर्शाता है कि वाकई में ऐसे खिलाड़ी होना तो हार को भी झुककर जीत में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। दोस्तों मैक्सवेल ने आगे चलकर अपना 150 भी पूरा किया और 200 की तरफ चल दिए। हालांकि टीम को जिताने के लिए 47 गेंदों में 47 रन चाहिए थे, परंतु इस खिलाड़ी की पारी कुछ ऐसी थी कि हार और जीत अब मायने नहीं रखते थे। इनकी पारी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों वानखेड़े के मैदान में इस बार के वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। वर्ल्ड कप 2023 का 39वां मुकाबला था। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया दोनों को जीतना था। अफगानिस्तान की टीम भी जीत के घोड़े पर सवार थी, और दोस्तों आते ही उनकी किस्मत भी चल गई। वो टॉस भी जीत गए, बल्लेबाजी भी चुन ली। इनफैक्ट उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शतक भी आ गया इब्राहिम जादरान का। दोस्तों विकेट तो गिरे थे अफगानिस्तान के, लेकिन ये खिलाड़ी नाबाद गया। 143 गेंदों में 8 चौके 3 छक्के लगाकर ये पूरे 129 रन बनाकर गए, और बाकी खिलाड़ी भी टीम के 20-25 रन तो बनाकर गए ही थे। लेकिन राशिद खान जाते जाते 18 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के ठोककर 35 रन बना गए वानखेड़े के मैदान में, जिससे कि टीम का स्कोर 291 पर पहुंच गया। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो किसी साधारण मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए 292 रन चेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे चेज किया जा सकता है। लेकिन आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ ऐसा हो गया जो वो बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों डेविड वार्नर 18 पर अजमतुल्ला का शिकार बने। 0 पर नवीन उलक ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था। नवीन उलक ने रन बना रहे मिशेल मार्श को 24 रन पर एलबीडब्ल्यू किया। उधर दोस्तों अजमतुल्ला ने जॉश इंग्लिश को 0 पर आउट किया, और जैसे ही लबुशेन जो कि सेट थे वो 14 रन पर रन आउट हो गए ना। इसके बाद तो दोस्तों ताश के पत्तों की तरह बाकी बची कुची ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बिखर गई। मिचेल स्टार्क को राशिद खान ने आउट किया, और मार्कस स्टोइनिस जैसे अहम खिलाड़ी को भी 3 और 6 रन पर 86 रन पर बल्लेबाजी कर रहे मैक्सवेल दोस्तों भले ही एक तूफानी पारी खेल रहे थे, लड़ रहे थे अपनी टीम के लिए, और दोस्तों 170 के पार भी ले गए थे। और दोस्तों यही वो लम्हा था जहां से मुकाबला पलटने लगा था। 76 गेंदों के अंदर फिर मैक्सवेल ने आगे चलकर 10 चौके 3 छक्के लगाकर पूरे 100 रन की नाबाद पारी खेल डाली थी। दोस्तों जीतने को अभी भी 18 ओवर में 106 रन चाहिए थे, जो कि मुमकिन थे बनने, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिता भी दोस्तों केवल एक ही खिलाड़ी सकता था, और वो थे खुद ब खुद ग्लेन मैक्सवेल। और दोस्तों फिर वानखेड़े के मैदान में कुछ ऐसा हो गया कि सब अपनी आंखें मलते रह गए। दोस्तों मैक्सवेल जो जीतने की आखिरी उम्मीद बचे थे ना, उन्होंने अपने साथ पैट कमिंस को भी जोड़ लिया। कप्तान पैट कमिंस भी इतने शातिर दिमाग वाले हैं कि 51-52 गेंदें खेलकर बनाए तो 11 रन ही, और उधर मैक्सवेल को बोला कि आप तूफानी पारी खेलिए, खुद तो विकेट बचाते रहे। और दोस्तों मैक्सवेल ने फिर 95 गेंदों में 13 चौके 5 छक्के जड़कर 133 रन की धाकड़ पारी खेल दी थी।
हालांकि जीतने के लिए अब भी 66 गेंद में 66 रन के आसपास ही चाहिए थे, परंतु फिर आगे चलकर इनकी तूफानी पारियां विस्फोटक पारियों में कन्वर्ट हो गई और जिता के अदम भरा दोस्तों मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह हारा हुआ मुकाबला। लेकिन दोस्तों ये हारा हुआ मुकाबला अपने देश को जिताने के बाद मैक्सवेल ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक ऐसा मुकाबला था जिसे चाहकर भी जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। भावुक हूँ क्योंकि चोटिल था, लेकिन अपने देश को जिताने का जज्बा केवल आंखों में था और जुनून मेरे बल्ले में। जब मैंने देखा कि प्रेशर अब अफगानिस्तान पर ट्रांसफर हो गया है तो बस एक ही चीज सूझी कि दूसरे छोर से कोई विकेट बचा ले तो मैं रन्स बना पाऊं, और वो काम हमारे कप्तान पैट कमिंस ने बखूबी किया, जिसके चलते बस चौके छक्के जड़ता चला गया, क्योंकि सच बताऊं तो रन तोड़ने की स्थिति में नहीं था। लेकिन तब भी बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे भी करके जिताना है। बस फिर क्या होना था, पैट कमिंस का साथ मिला और साथ ही साथ भारत में जब खेलते हैं ना तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है ऐसे मैदानों में। उस ऊर्जा के साथ मैं आगे चलकर अपने 150 रन पूरे कर पाया और अपने देश को जिता भी पाया। लेकिन सच बताऊं तो मैं भारतीय फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं देख सकता था, मैं सुन सकता था उन सभी फैंस को जो मेरा समर्थन कर रहे थे जब मैं टूटी हुई टांग के साथ इस मुकाबले में खेल रहा था। और आज का मुकाबला जीत करना मैं इसीलिए भारत के तिरंगे के साथ सेलिब्रेट करना चाहूंगा, क्योंकि शायद भारतीय फैंस अगर चीयर ना करते ना तो मेरे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं आती कि मैं अपने देश को जिता भी पाऊं। ये जीत मेरे प्यारे भारतीय फैंस को समर्पित है और उम्मीद है हम आगे चलकर ट्रॉफी भी जीतेंगे। दोस्तों मैक्सवेल ने वाकई में एक हारा हुआ मुकाबला जिताया है। वानखेड़े के मैदान में एक ऐतिहासिक यादगार ताबड़तोड़ पारी खेली है। दोस्तों वर्ल्ड कप के इतिहास में आज चमत्कार हो चुका है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐसा इतिहास रचा जो आज तक नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला वानखेड़े के मैदान में था, जहां पर एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर से मिली थी अफगानिस्तान की टीम, और ना जाने क्या सचिन ने सिखाया दोस्तों। आज इन्होंने उस टीम को हरा डाला जिसने न जाने कितनी बार विश्व कप अपने नाम किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुकाबला शुरू होता है अफगानिस्तान की बल्लेबाजी से। टॉस भी वही जीते थे और शुरुआत कितनी ज्यादा ताबड़तोड़ रही इस बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन जादरान 129 रन लगाकर गए, 8 चौके 3 छक्के जड़कर। इस बीच में रहमत, गुरबाज और साथ ही साथ शाहिदी जैसे खिलाड़ी 20-21 रन लगाकर जा रहे थे। लेकिन असली मजा आया राशिद की बैटिंग को देखने में, जिन्होंने 18 गेंदों में 35 रन लगाए, 3 छक्के 2 चौके लगाकर। इस तरीके से 291 रन बन चुके थे दोस्तों 5 विकेट गवाकर। और 292 का टारगेट चेंज करना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, इससे बड़े भी कई चेज उन्होंने किए हैं, वो भी यहाँ पर ही। लेकिन आज अफगानी टीम की किस्मत और दोस्तों लक कह लीजिए या कुछ भी कहिए, उनका सब कुछ साथ दे रहा था। दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहला विकेट गिरा पारी के दूसरे ओवर में जब नवीन उलक ने ट्रेविस हेड को 0 पर आउट किया। प्रेशर तो वहीं से बनने लग गया था। हालांकि इसके बाद मिशेल मार्श ने कुछ बड़े शॉट लगाकर 24 रन जुटाए, लेकिन नवीन ने उनको भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। इधर दोस्तों अजमतुल्ला ने डेविड वार्नर और इंग्लिश को 18/0 पर निपटाया और साथ ही साथ लबुशेन तो रन आउट हुए ही। साथ ही साथ राशिद खान की गेंद पर दोस्तों मैक्सवेल को भी फिर एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। और दोस्तों जिस टीम की 70 पर 5 विकेट हो जाए ना, वो 200 रन चेज नहीं कर पाती, ये तो सभी जानते हैं। जिसके बाद अफगानिस्तान ने एक बड़े अंतर से मैच को जीतकर अपने नाम किया और सेमीफाइनल में जगह भी अब बना ली है। लेकिन दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंचते ही अब कुछ ऐसा खुलासा कर दिया है सचिन से लेकर भारत पर राशिद खान ने कि सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान ने कहा, आज तक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना केवल एक सपना सा ही था। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जिस दिन से भारत की सरजमी पर कदम रखा है ना, वाकई में यहाँ पर कुछ अलग ही वाइब है। कुछ ऐसी एनर्जी हमने महसूस करी जो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। पाकिस्तान को हराने के बाद हमारे अंदर खास तौर पर वो कॉन्फिडेंस आया जो हमें ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मजबूत बना चुका था। और कल सचिन सर से मिलकर जो प्रेरणा हमने उनसे प्राप्त करी और जो वानखेड़े के सीक्रेट्स उन्होंने हमें बताए ना, उनने मैच जीतने में हमारी बहुत मदद की है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को सेट किया था और अच्छे खासे रन भी बनाए। और किस सीम और किस लेंथ के साथ मिलकर, साथ ही साथ किस गेंदबाजी के सिलेक्शन को लेकर मैदान में आना है, ये हम पहले से ही पूछ चुके थे, जिसके चलते ऐसा एकजुट प्रदर्शन कर पाए। लेकिन सच बताऊं तो ये जीत उन करोड़ों भारतीय फैंस के नाम है जो हमेशा हर मैच में हमारा समर्थन करते हैं, टीवी के सामने बैठकर या हजारों की तादाद में मैदान में दिख जाते हैं। वाकई में ऐसा देश नहीं देखा जो छोटी टीमों को इतना समर्थन करता हो। ये वर्ल्ड कप भले ही जीत पाए ना पाए, लेकिन भारत को ये मैच समर्पित है। ये छोटी जीत ही सही, और आज तो भारत का तिरंगा लहराना भी बनता है, क्योंकि अगर ये जीत हमने वानखेड़े के मैदान में भारत को समर्पित नहीं की ना, तो हम टीम कहलाने लायक नहीं। तो ये जीत, ये तिरंगा मेरे भारत देश के लिए। दोस्तों राशिद खान ने जो भी कहा ना, वह वाकई में दिल जीतने वाला था। लेकिन आप सभी उनकी परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, और साथ ही साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान में आप किसे बेहतर मानते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा।
और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।